चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट। भारत में पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 2,71,202 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 314 मरीजों की मौत भी इस अवधि में हुई है और इसी के साथ देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 4,86,066 हो गई है। और वहीं भारत में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के भी कुल 7,743 मामलों की पुष्टि की जा चुकी है। देश में एक्टिव केस की संख्या अब 15,50,370 है। वहीं कोरोना से ठीक होने वालों की भी संख्या बढ़कर अब 3,50,85,721 हो गई है। कल 1,31,331 मरीज ठीक हो चुके हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की दिल्ली हरियाणा के सिंगू बॉर्डर पर शनिवार को बैठक हुई। इस अहम बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया कि पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 लड़ने वाले 20 से अधिक किसान संगठनों को 4 महीने के लिए बाहर कर दिया गया है। संयुक्त मोर्चे से विशेष अवधि के लिए सस्पेंड हुए इन संगठनों ने पंजाब चुनाव में चुनावी ताल ठोकी है, जिसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने इन संगठनों के खिलाफ ये कार्रवाई की है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने इस बैठक के बाद कहा है कि हम 21 जनवरी से 3-4 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का दौरा करेंगे और प्रभावित किसान परिवारों से मुलाकात करेंगे। हम अपने आंदोलन की आगे की कार्रवाई पर चर्चा करेंगे और रणनीति बनाएंगे। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन चुरूनी ग्रुप ने तो सबसे पहले अपनी अलग पार्टी बनाकर पंजाब विधानसभा चुनाव में ताल ठोक दी है। इसी तरह मोर्चा में शामिल पंजाब की 22 किसान जथेबंदियों ने भी अलग मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और मोर्चे के अहम सदस्य बलबीर सिंह राजेवाल को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है। अमेरिका के टेक्सास में शनिवार को यहूदियों के एक पूजा स्थल पर प्रार्थना के दौरान एक व्यक्ति ने वहां मौजूद लोगों को बंधक बना लिया और घटना की लाइव स्ट्रीमिंग भी की, जिसमें व्यक्ति को एक पाकिस्तानी तंत्रिका विज्ञानी को रिहा करने की मांग करते हुए सुना जा सकता है। पाकिस्तानी तंत्रिका विज्ञानी को अफगानिस्तान पर अमेरिकी सेना के अधिकारियों की हत्या का दोषी ठहराया गया है। 2 सुरक्षा अधिकारियों ने नाम नहीं जाहिर करने की शर्त पर बताया कि शुरू में कम से कम 4 बंधकों के पूजा स्थल में होने का अनुमान था। अधिकारियों में से एक ने कहा कि माना जाता है कि बंधकों में पूजा स्थल के रब्बी यानी यहूदी धार्मिक नेता भी शामिल हैं। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए झारखंड सरकार ने राज्य में लागू पाबंदियों को अगले 15 दिनों तक यानी 31 जनवरी तक बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि अगले आदेश तक के लिए मौजूदा गाइडलाइंस बरकरार रहेंगी। बता दें कि कोरोना के बढ़ते हुए मामलों की वजह से सरकार ने 15 जनवरी तक कई पाबंदियां लगा दी हैं। सभी पार्क, स्विमिंग पूल, जिम, चिड़ियाघर, पर्यटन स्थल, खेल स्टेडियम 15 जनवरी 2022 तक पूर्णतः बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट 15 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे, परंतु इन संस्थानों में 50% क्षमता के साथ प्रशासनिक कार्य होंगे। रेस्टोरेंट, बार एवं दवा दुकानें अपने नॉर्मल समय पर बंद होंगे और बाकी सभी दुकानें रात्रि 8 बजे तक खुली रहेंगी। आगामी 15 जनवरी 2022 तक सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार एवं शॉपिंग मॉल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि देश में हर साल 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाएगा। शनिवार को पीएम मोदी ने स्टार्टअप उद्यमियों के साथ संवाद के दौरान ये घोषणा की। पीएम मोदी ने कहा कि मैं देश के उन सभी स्टार्टअप्स को, सभी इनोवेटिव युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं जो स्टार्टअप्स की दुनिया में भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। स्टार्टअप का यह कल्चर देश के दूर दराज के इलाकों तक पहुंचे, इसके लिए 16 जनवरी को अब नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने का फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने में स्टार्टअप उद्योग की बड़ी क्षमता है और पीएम मोदी की यह पहल साल 2016 में स्टार्टअप इंडिया के रूप में सामने आई। सरकार ने स्टार्टअप उद्योग की प्रगति और उन्नति को बढ़ावा देने के लिए एक सक्षम वातावरण तैयार करने की दिशा में काम किया है। इसका देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों से आने वाली ठंडी हवाओं के चलते देश के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड जारी है, लेकिन इसी बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने के मुताबिक पूर्व भारत और तटीय आंध्र प्रदेश में अगले 2 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा और इसके साथ ही अगले 4 से 5 दिन के दौरान
उत्तर भारत में घने से बहुत घना कोहरा देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि 2 ताजा पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेंगे। पहला 16 जनवरी से, जिसके कारण 16 और 17 जनवरी को छिटपुट वर्षा होने की संभावना है, जबकि दूसरा 18 जनवरी से होगा। इसकी वजह से अगले 2 से 3 दिनों में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में हल्की से मध्यम से भारी बारिश और आसपास के मैदानी हलकों में हल्की से छिटपुट वर्षा होने की संभावना है। दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण अभी भी कहर बरपा रहा है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत में 16 जनवरी 2021 को दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई थी। आज इस अभियान को पूरा 1 साल हो गया है। 1 साल की इस अवधि के आंकड़े काफी संतोषजनक हैं। ये बताते हैं कि देश में बड़ी आबादी को कोरोना के खिलाफ टीका लगाया जा रहा है। भारत में अब तक 156 करोड़ 37,32,297 से अधिक टीके कोरोना वैक्सीन के लग चुके हैं और वहां पर भारत में नए साल के मौके पर 15 से 18 साल तक के किशोरों को भी कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हो चुकी है। 1 जनवरी से इन किशोरों का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था और 3 जनवरी से इन्हें कोरोना वैक्सीन की डोज लगनी शुरू हो गई थी। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए 10 जनवरी से देश में 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को भी प्रिकॉशन डोज के रूप में बूस्टर डोज लगनी शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ आचार संहिता लागू कर दी गई थी और इसी के साथ राज्य के तेजी के साथ बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव आयोग ने चुनावी रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध को जारी रखने का फैसला लिया है। आयोग ने शनिवार शाम को राजनीतिक रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध 1 हफ्ते और बढ़ा दिया है, यानी अब 22 जनवरी 2022 तक ये इन पाबंदियां रहेंगी और हालांकि सीमित संख्या में लोगों के घर घर जाकर प्रचार करने की अनुमति दी गई थी। चुनाव आयोग ने इंडोर सभाओं के लिए राजनीतिक दलों को थोड़ी राहत दी है। अब इंडोर वाली जगह पर अधिकतम 300 या कुल क्षमता के 50% लोगों के साथ बैठकें आयोजित की जा सकेंगी। हालांकि चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को हिदायत दी है कि कोविड प्रोटोकॉल का इन सभाओं के दौरान कड़ाई से पालन करना होगा और आदर्श चुनाव आचार संहिता का भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। बीजेपी सरकार से इस्तीफा दे चुके मंत्री दारा सिंह चौहान आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के समक्ष दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता लेंगे और प्राप्त जानकारी के मुताबिक दारा सिंह चौहान अपने समर्थकों के साथ आज दोपहर सपा में शामिल होने वाले हैं। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टिप। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।